हेलो गाइस। राधे राधे। राधे स्वागत राधे। है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज बात करते हैं अपने लक्ष्य को लेकर कि हमें अपने लक्ष्य के लिए एकदम उसी पे अटल रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका ध्यान आम पर होना चाहिए, आम की गुठली पर नहीं। समझ में आया आपको? गुठली पे ध्यान कौन देता है? हाँ, मैं तो आम भी पे देती हूँ। हाँ। नहीं, कुछ लोग देते हैं। क्या देते हैं कुछ लोग? गुठली पे ध्यान देते हैं। कुछ मतलब- लोगों को आम कम पसंद होता है, गुठली ज्यादा पसंद होती है। जीवन के रास्तों पर चलने के लिए अपनी आंखें अपनी मंजिल पर जमाए रखें। और ये भी नहीं कि आपकी मंजिल इधर उधर भटकने वाली हो। मंजिल भी एक ही होनी चाहिए और लक्ष्य मतलब सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, उसी पर आपको जमाए रखना है, बार बार चेंज नहीं करना है। बस उसी पे सारा फोकस करना है आपको। जैसे कि अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें महाभारत दिखाई थी, उसमें कौरव और पांडव को लड़ाई नहीं हुई थी। जब वो अपने गुरु से दीक्षा लेने का मतलब अपने जो वो थे उनके शिक्षा लेने गए थे अपने गुरु से। उनके गुरु कौन थे पता है तुमको? द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य। तो उन्होंने जब सबको दीक्षा तो उन्होंने एक समान दी थी, लेकिन सबसे बुद्धिशाली जो भी हैं वो अर्जुन थे। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब जो धनुर्धारी थे वो अर्जुन हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया था। गुरु की दीक्षा को उन्होंने बहुत ही लगन से सीखा था। जब सारे बच्चे वहाँ पे सो जाते थे, अर्जुन तब भी वही प्रैक्टिस करते थे जो कि उन्होंने दिन में सिखाया होता था। वो रात में भी वही प्रैक्टिस करते थे, बल्कि बाकी सब लोग सोते थे। हाँ, बाकी लोग सो जाते थे लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो कहने का मतलब है कि गुरु शिक्षा सबको एक ही देते हैं। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। हाँ, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि उसका जो लक्ष्य है वो डगमगाता है कि एक ही जगह स्थिर है, वो उस पर डिपेंड करता है। गुरु सबको एक ही शिक्षा देते हैं, सबको एक समान शिक्षा देते हैं गुरु। टीचर कभी किसी की साइड नहीं लेता। हाँ, तो वो सबको एक समान देते हैं। अब बच्चा उस पर कितना फोकस करता है ये बच्चे की जिम्मेदारी है। तो बच्चों की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि बच्चा अपना एक लक्ष्य बनाए और उसी लक्ष्य पर जमा रहे, वो डगमगाए ना बिल्कुल ही। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा सबको दे दी थी, उसके बाद में उन्होंने कहा सबका टेस्ट लिया था, तो अर्जुन ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसमें, तो वो तो एकदम निडर थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था, उन्होंने एक पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया बना के रखी थी। फिर उन्होंने अलग अलग सारे लोगों से अलग अलग पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा मुझे पत्ता दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे टहनियाँ दिख रही हैं। मतलब सबके अलग अलग ऑप्शन थे। हाँ, तो लास्ट में नंबर आया अर्जुन का। तो गुरुजी ने पूछा अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी चिड़िया की आंख दिख रही है। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, क्योंकि वही चाहते थे, क्योंकि वो यही चाहते थे और उन्हें पता था कि अर्जुन ने बहुत मेहनत की है और अर्जुन सफल जाएगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है अर्जुन, अगर तुमको चिड़िया की आंख दिख रही है तो तुम उस पे अपना निशाना मारो। तो जैसे ही अर्जुन ने अपना तीर चलाया और तीर सीधा ही जाकर के अर्जुन का तीर सीधा चिड़िया की आंख में ही लगा, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, धनुर्धारी बनना। तो उन्होंने वो एक ही लक्ष्य को पकड़े रहे और उसी पे निरंतर प्रयास करते रहे तो उनका सक्सेस हो गया और वो मतलब धनुर्धारी बोले जाने लगे हैं। तो मेरा सभी बच्चों से सिर्फ यही कहना है कि अपने लक्ष्य को डगमगाएं नहीं, एक लक्ष्य बना लें और निरंतर उसी पे चलते रहें, क्योंकि गुरु सबको एक ही शिक्षा देते हैं। बस आपको निरंतर अपने लक्ष्य पे चलना है, फोकस करना है, फोकस ऑन योर गोल। समझ गई हो तुम भी? हाँ, तो मेरा सभी बच्चों से यही कहना है कि अपना एक ही लक्ष्य बना लें और उसी लक्ष्य पे निरंतर आपको चलते रहना है। फोकस। हाँ, तो हाँ मतलब
ये कहना चाह रहे हैं कि आम पर ध्यान दो, आम की गुठली पर नहीं। जैसे कि अर्जुन ने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था कि उन्हें निशानेबाजी करना है, तो उनका निशाना सिर्फ चिड़िया की आंख दिखना था। ऐसे ही तुम लोग भी अपना अपना एक लक्ष्य बना लो, उसी लक्ष्य पर चलो, मन भटकने मत दो। नहीं। ओके, तो बात समझ में आई? तो आज की बात अगर मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, बाय। बाय।